घर में हमारी भाभी जो हैं थोड़ा नाराज दिखती हैं क्या आजकल की? अरे भाई 100-125 रुपए का टमाटर कहाँ से लाएं, कहाँ से पैसे का बंदोबस्त करें, ये महंगाई कहाँ लेकर जाएगी। सब्जियां 70-80 रुपए, 90 रुपए, 150 रुपए से ऊपर दाल। कुछ परेशानी का सबब, कुछ ताने झेलने पड़ते हैं क्या? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, स्वाभाविक है कि जब थोड़ा सा नरम गरम रहता है मामला इस तरह का दामों को लेकर तो परेशानी तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को मैं नकारता नहीं हूँ। और जितनी बातें आपने कही बहुत सूक्ष्म तरीके से आपने इस मुद्दे को जो है अपने दर्शकों के आगे परोसा, लेकिन काश यही काम जो है हमारे विपक्ष के मित्र इतने माइनॉरिटी और इतना अच्छे तरीके से कभी संसद में बोल पाते, कभी कुछ सरकार के आगे रख पाते, तो सरकार जो है बहुत सक्षम तरीके से इस बात का कहीं जवाब दे पाती जो आज आपकी चिंता है। अच्छा, मतलब विपक्ष इतना नाकाम है, इतना नकारा है, वर्तमान में अच्छे तरीके से बात ही नहीं रख पाता, महंगाई का सवाल ढंग से नहीं उठा पाता, इसलिए सरकार उसको एड्रेस ही नहीं करती। ये कह रहे संदीप भाई इस देश में इतने संवेदनशील ये मुद्दा है जिसमें किसान भी इन्वॉल्व है, हम और आप इन्वॉल्व हैं, आपकी भाभी भी इन्वॉल्व है, मेरी भाभी भी इन्वॉल्व है, सब परिवार के, मतलब ये घर घर की कहानी है और इसको जो है सिर्फ वर्तमान में ही देखी जानी चाहिए। ये भूत और भविष्य से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। अगर आप इसको सही तरह से आकलन करेंगे, आपने कहा कि भाई दलहन का उत्पादन तो इस देश में हाँ, ये दलहन के उत्पादन तो इस देश में जो है होता है, लेकिन उसका मात्र 0.4% खरीदा जाता है, तो बाकी कहाँ जाता है? बाकी का मतलब क्या है? आप भंडारण के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती देता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि बता दें कि कभी भंडारण को लेकर इस देश में कोई नीति और पॉलिसी 2018 से पहले आई हो और 2018 के बाद। अरे भाई 10 साल से आपकी सरकार है, 11वां साल लग गया, कब तक कांग्रेस को कोसोगे? 10 साल बहुत लंबा वाकया होता है, बहुत लंबा वक्त होता है महेश भाई। संदीप भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मैं दुख, आप दुख प्रकट करिए ना, मुझे खुशी है कि आप उसके साथ दुख प्रकट कर रहे हैं जो उस लायक है। आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा था, जो दोनों हाथ से इस देश को लूट रहा था, उससे आप क्या अपेक्षा करते? उससे आप थोड़ी एक पूछने जाते कि 12% के हिसाब से अगर भंडारण क्षमता देश का बढ़ रहा है तो बताइए, अगर ये नहीं होता तब क्या होता मूल्य, तब किस रेट पे बिक रहा होता? सवाल ये भी है। अब रही बात कि जो आपने दाल और टमाटर के ऊपर बात उठाई, पिछले साल का भी आपको आंकड़े कहीं सामने रख के बात करना चाहिए। और ये बात सत्य है, आप मानिए ना मानिए, आप एक पत्रकार हैं, आपका आलोचना आपका काम है, लेकिन समालोचना भी एक कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी मुद्दे का। उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं वो सामने रखे, पिछले साल का भी जो इसी तरह का मौसम था, इसी तरह से लोग जब थोड़े बहुत महंगाई को झेलते हैं, ऐसे नहीं है कि इस देश में कोई नहीं, वो मैंने बात कही अपने शुरुआती संबोधन में कि इस देश में भाई मुझे पता था कि ये मौसम की मार भी होती है। अरे मौसम की मार से बचने के लिए कोई गेम प्लान, कोई रोड मैप बना है इस देश में कि नहीं? वो कोल्ड स्टोरेज का क्या ये बात आपकी 8,650 बिल्कुल सही कहा आपने, अलग से फार्म्स बनने थे, बिल्कुल मैं कोई रास्ता तो निकाला जाएगा ना। बिल्कुल संदीप भाई, आपके बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये जो है मुंह बाए खड़ी ये जो समस्या है, ये तो हर साल आनी है, हर साल मौसम का मार पड़ना है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उसका रास्ता और उसका निवारण नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने 2018 का याद दिलाया। आपने कहा कि आप भूत में चले गए, मैंने कहा साहब भूत में नहीं, हम उस भूत को खत्म किए जिसके वजह से ये चुनौती हर साल, और हर साल चुनौती को हम कमतर कर रहे हैं, हम उसको कम करते जा रहे हैं। ये चुनौती उस तरह की नहीं रही जैसे पहले होती थी। पहले तो किसी चीज की परवाह ही नहीं होती थी, क्या अखबार में छप रहा है, क्या पत्रकार बोल रहे हैं, वो तो गूंगे बहरों की सरकार हुआ करती थी। लेकिन अब कम से कम हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हम कहीं कहने के लायक हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो हम कहेंगे भी, हम बताएंगे भी।
हम जताएंगे भी कि क्या भाई हम कर रहे अगर हैं? कर रहे हैं अच्छा, तो इस क्या तरह कर से रहे कर रहे हैं, हैं आप भाई? बताइए इसमें कोई कमी है तो किसान को सबसे 1 पहले तो रुपए वही मिलते हाँ, वही मैं हैं बताना प्रति चाह किलो रहा हूं। टमाटर के। दलहन की आपने 50 दलहन की पैसे आपने बात मिलते हैं करी, आपने आलू दाल के ऊपर बात खरीफ करी, फसल आपने पर वो सूर्य प्रताप ट्रैक्टर शाही चला के नाम देता है लेके नहीं या सड़क आपने पर ये फेंक देता उत्तर प्रदेश है, के या कृषि मंत्री जो सुनिए सूर्य ना, प्रताप आप शाही का धारा नाम प्रवाह लेके बोलेंगे तो मुझे आपने भी बोलना पड़ेगा। या कोई किसान आलू लेकर अपनी फसल लेकर मंडी में जाता है, उल्टा उसको 900-1000 रुपए का पर्चा थमा दिया जाता है कि ढुलाई और तुलाई का ये पैसा अब आपको देना पड़ेगा। तो किसान को मिले 1 रुपया 50 पैसा और उपभोक्ता आपको या मुझको खरीदना पड़े 100 और मैं तो 125 ना। रुपए में टमाटर अरे या साहब। 50 रुपए में आलू, तो ये मलाई कौन काट रहा है? इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सर उस रोकने के लिए ले आए थे ना हम कानून, लेकिन उस कानून के ऊपर क्या कहा गया कि ये अपराधी हैं, ये किसानों के कातिल हैं, और वही कानून इस देश के 5 राज्यों में चलाया जा रहा है। और एमएसपी जो है, जो आप हमसे कह रहे हैं कि भाई एमएसपी के ऊपर खरीदारी नहीं हो रही है, 2-3 राज्यों को छोड़ के कहाँ एमएसपी पे खरीदारी होती है? और इसका गुनाहगार कौन है? और कृषि तो शुद्ध रूप से राज्य का विषय है, किसी राज्य के बारे में उसको पूरे तो तरह से मतलब आकलन सारा करके गुना आज दलहन के मामले में से राज्यों का विषय है, तो केंद्र सरकार क्यों लेकर आई थी 3 कृषि कानून? ये भी अपने आप में सवाल हो जाता है। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, केंद्र सरकार लेकर आएगी कानून, कृषि है राज्य सब्जेक्ट, तो ये भी अपने आप में दिक्कत की बात हो जाती है। पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिना वजह आप आरोप लगा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।